प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है। प्रिंसिपल वैल्यू की मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखी है। ये 6 प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करने पे जो वैल्यू थीटा आएगी, थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 और क्रॉस ब्रैकेट। थीटा की वैल्यू इसके बीच में लाइज करनी चाहिए। एक्चुअल में ये थीटा की रेंज है, रेंज। तो थीटा का जो आंसर निकलेगा वो अपनी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी रेंज के अंदर ही आना चाहिए। इसमें मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखी है। इन 6 प्रॉपर्टी के जब क्वेश्चन करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो उनकी रेंज को ध्यान में रखेंगे। और जब आप इसे याद करोगे तो आप कहीं किसी भी रेंज में क्लोज ब्रैकेट आ रही है, किसी में ओपन ब्रैकेट आ रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखोगे आप। हमारा पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन π/3। अब मुझे अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है। चलो हमने उन्हें इसको कैंसिल कर दिया, तो जो π/3 होता है वो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को कैंसिल करके जो हमारा आंसर आया, क्या वो इसकी रेंज में लाइज कर रहा है या नहीं। जो इसका रेंज होता है, थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, और ये क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर थीटा है π/3, और जो π/3 है वो बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में लाइज करता है। क्योंकि π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है, -π/2 ये -90 है और ये 90 है, तो -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री आता है। तो ये आंसर हमारा ये रहेगा। तो थीटा का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो π/3 रहेगा। ये हमारा आंसर है। हमारा दूसरा एग्जांपल जो है ये है साइन इनवर्स साइन 5π/6। अगर मैं साइन और साइन को कैंसिल कर दूं तो थीटा, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5π/6। अब हमें ये चेक करना है कि ये 5π/6 क्या रेंज में लाइज करता है, क्योंकि रेंज किसकी चाहिए हमें रेंज चाहिए साइन इनवर्स साइन के। थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में। ये है 5π/6 -π/2 और π/2 के बीच। ये -90 है और ये 90 है, और ये 5π/6 है। तो 5π/6 जो होता है ये 150 डिग्री होता है, और 150 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाइज नहीं करता है। तो थीटा का आंसर 5π/6 नहीं हो सकता। तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब उसका आंसर निकालेंगे। इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज होगा साइन इनवर्स साइन 5π/6, साइन इनवर्स साइन, ये 5π/6 है। 5π के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनमें एक फैक्टर 6 या 6 का मल्टीपल हो, चाहे ये फैक्टर प्लस के हो चाहे फैक्टर माइनस के हो। जैसे मैंने 5π को लिखा 6π - π/6। अगर 6π में से पाई माइनस कर दूंगा तो 5π आ जाएगा। देखिए एक फैक्टर जो डिनोमिनेटर हमारा 6 था, तो 6 को मैच कर रहा है ये, तो 6 आना चाहिए या 6 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इस 6 को दोनों में अलग अलग बांट दो। ये आ गया साइन इनवर्स साइन 6π/6 -π/6, साइन इनवर्स साइन π -π/6, साइन इनवर्स साइन, ये पाई 180 होता है और π/6 होता है 30। साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। क्लास 11th की प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ये। एंगल जो हम लोग कन्वर्ट करते थे कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है, यानी कि π/6 ही रहेगा। क्योंकि पाई माइनस जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये तो प्लस आ गया। और 180 माइनस का हो या 180 प्लस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, साइन का साइन रहेगा। अगर मैं अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करता हूँ तो मेरा आंसर आ गया π/6। और π/6 जो होता है ये 30 डिग्री, तो π/6 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर π/6 है। π/6 हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो है sec इनवर्स sec 7π/6 और tan इनवर्स tan 3π/4। हम लोग इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिलने वाला आंसर होगा ये उनकी रेंज में लाइज करना चाहिए, तभी हम कैंसिल कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले देखो, हम इस वैल्यू को अलग सोल्व करते हैं। हमने लिया sec इनवर्स sec 7π/6। अब इस क्वेश्चन में जो थीटा है, थीटा बिलोंग करता है, सेक की जो रेंज है वो है -0 से पाई, 0 से पाई, और ये है 7π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जबकि -π/2 भी है, लेकिन मेन तो 0 से पाई है। ये आता है 210, ये 0 और पाई होता है 180। तो कहने का मतलब ये है कि 7π/6 यानी कि 210 जो होता है वो 0 और 180 के बीच में लाइज नहीं करता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो मुझे इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। ये है sec इनवर्स sec 7π/6, sec इनवर्स sec। तरीका वही है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 6 आता है तो ऊपर का फैक्टर करो, जिसमें एक फैक्टर किसका हो, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जिनमें एक 6 भी होना चाहिए या 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7π को लिखोगे 6π और प्लस π/6, sec इनवर्स sec पाई प्लस π/6, दोनों को अलग अलग बांट दिया मैंने। यह आ गया sec इनवर्स sec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा माइनस sec π/6। पिछली वीडियो में अगर sec इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन आता था, sec इनवर्स -x, तो उसकी प्रॉपर्टी थी पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये आंसर होगा पाई माइनस sec इनवर्स sec π/6। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये sec इनवर्स से sec कैंसिल हो सकता है, लेकिन उससे मिलने वाला आंसर उसकी रेंज में लाइज करना चाहिए। π/6 जो होता है वो होता है 30 डिग्री, जब किसी की रेंज होती है 0 से पाई, लेकिन उसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब 0 और पाई के बीच में लाइज करना चाहिए। 0 पाई यानी कि 0 और 180, तो ये लाइज करता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बनेगी पाई माइनस π/6, तो ये आंसर आ गया 5π/6। अब इसकी सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू मैंने सॉल्व करी थी, ये फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू आती है tan इनवर्स tan 3π/4। कॉन्सेप्ट वही है, 3π/4 does not belongs to -π/2 से π/2, इसके बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो मतलब ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो 10 की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। हमारा एंगल 3π/4 है, यानी कि 135 डिग्री। तो 135 डिग्री तो -90 और +90 के बीच में आ ही नहीं सकता, तो हमें इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसे लेंगे tan इनवर्स 10, मैंने बोला था डिनोमिनेटर 4 है तो ऊपर के फैक्टर 4 या 4 के मल्टीपल में करना पड़ेगा। तो मैंने इसे लिखा 4π माइनस पाई अपॉन 4। यह आ गया tan इनवर्स 10π माइनस π/4, tan इनवर्स 180 में नो चेंज, लेकिन 10 रहेगा,
10 पाई बाई 4। लेकिन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये फार्मूला होगा 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। अब जो पहला हमारा वीडियो था उसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन थी, और वो प्रॉपर्टी गिवन थी कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता है, लेकिन उससे मिलने वाला आंसर उसकी रेंज में लाइज करना चाहिए। ये पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो जो 45 डिग्री होता है वो माइनस 90 और 90 के बीच में लाइज करता है, तो ये कैंसिल होने के बाद इसका आंसर माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसका पूरा सॉल्यूशन, पहला जो आंसर था हमारा वो था पाई बाई 6 और प्लस साइन। दूसरा आंसर है माइनस पाई बाई 4, ये होगा 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। बस इन दोनों वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस की इनकी वैल्यू अप्लाई करी, माइनस किया, और इसका एलसीएम जो है वो 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पे हो गया 10 पाई माइनस 3 पाई, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो इन दोनों का कंबाइंड आंसर हो गया 7 पाई बाई 12। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन कभी भी डबल वैल्यू में आता है, प्लस बीच में दो फंक्शन हमारे पास, बीच में प्लस साइन आता है माइनस साइन आता है, तो दोनों को एक साथ या दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि सेक इनवर्स से सेक अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो उससे मिलने वाला जो आंसर होगा वो उसकी रेंज में लाइज करना चाहिए। अगर उसकी रेंज में वो लाइज नहीं करता है तो आपके क्वेश्चन का मेथड बदल जाएगा, फिर आप उसके फैक्टर मेथड यूज़ करोगे। ऐसी 10 के लिए भी था, जैसे tan इनवर्स 10 आ गया 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 उसकी रेंज में लाइज नहीं करता क्योंकि इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रेंज है, तो मुझे उसको फैक्टर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। जब दोनों के आंसर आ गए, दोनों को एडिशन किया मैंने, एलसीएम वगैरह लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये दो मेथड थे हमारे। पहला मेथड मैंने वीडियो 1 में बताया था, और सेकंड मेथड मैंने वीडियो 2 में बता रहा हूँ, ये वाला। इसके कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में दे दूँगा जिसमें घर में आप लोग प्रैक्टिस कर लें।